अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दो खबरें आज, बड़ी अहम खबरें। एक खबर तो नून लीग ने फिर दोबारा अपना एक सेल बना लिया है, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल। मरीम नवाज़ उसको हेड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या खौफनाक काम करने जा रहा है। और दूसरी खबर ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की दोबारा मुलाकात हुई है कुछ रिटायर्ड जनरलों से, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स से, लेकिन इस दफ़ा जो सिलेक्शन की गई है वो बताया गया कि लाइक माइंडेड लोगों को उसमें बुलाया गया। वो लोग जो हमेशा से जनरल बाजवा साहब की पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं उनको दावत नहीं दी गई। और वहाँ पर एक्सक्यूज़ मी, बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू की है जनरल बाजवा ने, और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मुझे सोर्सेज ने बताई, पार्टिसिपेंट ने बताई, और फिर उसके नतीजे में कि आने वाले वक्तों में होगा क्या, ये भी मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगा। सबसे पहले जनरल बाजवा साहब ने गुफ्तगू की, सारी जो सियासी सूरत हाल है उस पर उन्होंने बात की, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उन पर उन्होंने बात की, और ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की फ़ौज किसी तरह से भी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको मौका नहीं देगी कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकें। फिर उसके बाद सवाल व जवाब का सेशन भी हुआ। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट कही जनरल बाजवा ने, उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि इलेक्शन करवा दिया जाए फौरी तौर पर, इस हुकूमत को हटा दिया जाए फौरी तौर पर। लेकिन एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि अब इन्होंने वो फ़ैसले लिए हैं जो बड़े सख्त फ़ैसले हैं, जिसकी बड़ी एक सियासी कीमत है। तो जब इन्होंने अब इतने सख्त फ़ैसले ले लिए हैं और ये IMF के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो फिर इस मौके पर इस हुकूमत को हटाना क्या मुनासिब होगा और क्या हमें ये काम करना चाहिए। ये उन्होंने एक अपना जो आइडिया पेश किया, यानी दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब इस हुकूमत ने बहुत टफ डिसीजन ले लिए हैं तो इसलिए अब इनको हटाना मुनासिब नहीं। यानी वही बात जो नून लीग के लोग कह रहे हैं कि हमें फ्री हैंड दे दिया गया, जो मर्ज़ी करो, और इन्होंने लिस्टें बना ली हैं। टफ फैसले, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये जो कीमतों में इजाफा है या इस तरह की चीज़ है, लेकिन वो नहीं है। टफ फैसलों में गिरफ्तारियों का काम भी है। तो दूसरे लफ्ज़ों में मेरी कुछ और ज़िम्मेदारान से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ये एक सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। IMF के हवाले से जो एग्रीमेंट लेना था इसलिए फ़ैसले करवाने थे, वो फ़ैसले करवा लिए, खुद करवाए मिल के, और अब उन फैसलों की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को चलाना बहुत ज़रूरी है। तो जो आज PTI के लोग ये कह रहे हैं ना कि आपको एक बड़ी जंग लड़ना पड़ेगी इलेक्शन करवाने के लिए, ये वैसे ही चीज़ हासिल नहीं होगी, ये गलत नहीं है। 2 दिन पहले ये मुलाकात, उस मुलाकात में ये बात कही गई जो मैंने आपके साथ शेयर की है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक ये जो सारे IMF के नतीजे में तेल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई, ये सारी की सारी एक उसी प्लान का हिस्सा है जिस प्लान के तहत अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अब इस हुकूमत ने बड़े बड़े टफ फैसले ले लिए हैं, IMF ने इनके साथ प्लान कर लिया है, ऑलमोस्ट एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया है, तो इसलिए इस मौके पर इस हुकूमत को हटाना शायद मुनासिब नहीं। यानी इस सिस्टम को जारी रखने की एक जस्टिफिकेशन, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन बनाई जा रही है। अच्छा, वहाँ पर मुझे बताया गया कि टफ सवाल नहीं हुए, ज़्यादातर लाइक माइंडेड लोग थे, लेकिन और भी बहुत सारी बातें थी। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, उस बहस में नहीं जाना चाहता। इंडिया से ताल्लुकात, अमेरिका से ताल्लुकात, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो आप इंटरेस्टेड थे सुनने के लिए कि इलेक्शंस के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। तो ये सोच है एस्टेब्लिशमेंट की कि इन्होंने फ़ैसले कर लिए हैं तो इनको मौका मिलना चाहिए। गोया इलेक्शन के लिए फौरी तौर पर शायद एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है, ये वो हकीकत है। अब हमें समझ आ रही है कि खान साहब का लहजा भी क्यों सख्त हो रहा था, हमें समझ आ रही है कि ये गिरफ्तारियों के लिए लिस्टें क्यों बन रही हैं, क्योंकि मैं ये आपको बता रहा हूँ। अब एक चीज़ तो सामने आ गई कि अगर तो ये फ़ैसला हो गया कि अब इन्होंने टफ फैसले ले लिए हैं और इसको आगे जारी अभी सिस्टम को चलना चाहिए, तो फिर इसका एक और मतलब भी है
वो क्या मतलब है? सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का पंजाब है, तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में फिर इनकी हुकूमत को बरकरार रखा जाएगा, और उसके लिए सबसे अहम क्या है? ज़िमनी इंतखाबात। उन ज़िमनी इंतखाबात में कोशिश की जाएगी कि नून लीग सीट्स जीते, हमज़ा शहबाज की अक्सरियत साबित हो, जीते या जितवाया जाए। अब जब ये फैसला हो गया कि इसको रखना है, तो फिर इसका मतलब है कि ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान और उसकी पार्टी पर, आप लोगों पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। एक तो इलेक्शन वाले दिन वोटर सारे के सारे आएँ, दूसरा इलेक्शन के मौके पर जो वहाँ पर जो ठप्पे लगते हैं उसकी रुकावट का बंदोबस्त हो। लेकिन सबसे अहम, जब ठप्पे लगने के बाद पोलिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो वो ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर मौजूद हों और लोग पीटीआई के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हों जहाँ पर गिनती हो रही है। फिर वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके दफ्तर के बाहर भी लोग मौजूद हों, अंदर स्ट्रॉन्ग लोग हों जो बत्ती बंद हो जाने की सूरत में डब्बे ना चेंज कर सकें। बड़ा कड़ा इम्तिहान है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। ये फैसला हो गया कि इलेक्शन को, कि अभी इलेक्शन नहीं करवाना, इस हुकूमत को जारी रखना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने फैसले ले लिए हैं। तो फिर पंजाब दिलवाना होगा, पंजाब जितवाना होगा। और वो कैसे जीत सकते हैं? वो इसी तरीके से जीत सकते हैं। उसको रोक आप कैसे सकते हैं? इसी तरीके से रोक सकते हैं जो मैंने आपको कहा, स्ट्रॉन्ग पोलिंग एजेंट्स इनसाइड द पोलिंग बूथ, और बाहर में पीटीआई के वर्कर्स जो हर तरह की जो बदमाशी और गुंडागर्दी है उसको रोकें। आप देखें सिंध में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने होने दिया सब कुछ, वहाँ पर जरदारी माफिया ने इलेक्शन जीता। सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में लोगों को मारा, लोगों को अगवा किया, लोगों को उठाया, लेकिन इलेक्शन जीता। ये रिपीट होगा पंजाब में, मैं आपको बता रहा हूँ। तैयारी पूरी है, मैंने आपको बता दिया कि गुफ्तगू टॉप लेवल पे क्या हो रही है। तो और दूसरी तरफ इसके साथ साथ एक नया मीडिया सेल बनाया नून लीग ने, मरियम नवाज़ उसको लीड करेंगी, मरियम नवाज़ उसको हेड कर रही हैं। 2015 में भी था एक ऐसा सेल। इसका काम क्या है? इमरान खान और पीटीआई के लोगों को ये साबित किया जाए मीडिया में और सोशल मीडिया में कि वो फ़ौज के दुश्मन हैं, वो फ़ौज के मुखालिफ हैं, ताकि बदनाम किया जाए, लोगों में इज़्ज़त को कम किया जाए, उनका बयानिया तोड़ने के लिए। उसमें सोशल मीडिया भी इस्तेमाल होगा, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन्वॉल्व होगा, उसमें आपके ये जो बड़े बड़े एंकर जो हैं ये भी इस्तेमाल होंगे। टॉक शोज़ में इस बात को डिस्कस किया जाएगा। मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ, 2015 में भी ऐसा ही एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल था जिसको मरियम नवाज़ चलाती थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। अब ये दोबारा बनाया जा रहा है, एक्टिव कर दिया गया है इसको, और मरियम नवाज़ उसकी हेड हैं। और चीज़ें काट के, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान बना के, मीम्स बना के, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, उसके बाद इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर तरफ एक ऐसी कैंपेन चलाई जाएगी जिसमें आपको ये नज़र आए कि इमरान खान एक नाअहल आदमी है, इमरान खान फ़ौज का दुश्मन है, इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, इमरान खान पाकिस्तान मुखालिफ है। ये अब आपके ये जो टेलीफोन सेट्स हैं उनमें ये चीज़ आपको नज़र आएगी, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। मैंने आपको दो बातें बता दी हैं। अब इसको टर्न अराउंड कैसे होना है? सैटरडे को इमरान खान ने जो एहतजाज का ऐलान किया उसमें जितने ज़्यादा लोग आएंगे वो दबाव बढ़ेगा। पिंडी इस्लामाबाद के लोगों पर एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है। खान साहब को प्लान करना चाहिए, पीटीआई को प्लान करना चाहिए, और ये जो सैटरडे है इसमें इर्द गिर्द के लोग भी, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो आएँ। केपीके को ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कोई पुल भी क्रॉस नहीं करना पड़ता। लेकिन हिकमत अमली और ताकत, दो चीज़ें चाहिए, फोर्स लोगों की और ब्रेन ज़बरदस्त जो इन साजिशों का मुकाबला कर सके। ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या प्लान है। एक तरफ इलेक्शन नहीं होना, दबाना है, ज़बरदस्ती दबाना है। और मैं आपको ये बता दूं, इन ज़िमनी इंतखाबात में लोग फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास उनके नाम भी हैं, मैं उनको जानता भी हूँ। लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, आप इमरान खान के साथ ना रहें। ये फ़ोन जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एविडेंस भी दे दूंगा। ये सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ कि लोगों को पता चल सके कि अब फाइनल ओवर है, जंग लड़ना होगी, इलेक्शन वैसे नहीं होंगे। जंग से मुराद सियासी जंग की बात कर रहा हूँ, जंग से मुराद सियासी दबाव की बात कर रहा हूँ। ये नहीं खुदा ना खास्ता कि आपने हमला करना है, आपने कोई लड़ाई लड़नी, नो, नॉट एट ऑल। पुरअमन तरीके से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत इन इज्तिमात में ये बताएगी कि लोगों की ख्वाहिश क्या है, और वो आप कर सकते हैं। और बाकी पोलिंग बूथ के अंदर जो
उस वक्त जो वो रिगिंग करते हैं उसके लिए ट्रेंड बंदे आपको चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये ज़िमनी इंतखाब जो है ये फिर ये जीतेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन इमरान और PTI और ये जो हम जैसे चंद सहाफ़ी हैं जो ये बात कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऐसी ही कैंपेन होगी। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।